हेलो एवरीवन। दोस्तों, प्लूटो जो है वो अधोलोक के देवता माने गए हैं और साथ ही वो वृश्चिक राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। ज्योतिष में प्लूटो की जो ऊर्जा होती है वो रूपांतरणकारी होती है, यानी परिवर्तनशील होती है। प्लूटो जो है वो अवचेतन शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, साथ ही उन चीजों का शासन करते हैं जो सतह के नीचे होती हैं। अगर सकारात्मक रूप में कहें तो प्लूटो का संबंध पुनर्नवीनता और पुनर्जन्म से होता है। ये अंत और नई शुरुआत का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही आध्यात्मिक विकास और आत्मिक पुनर्जन्म का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जो है अगर नकारात्मक रूप में कहा जाए तो प्लूटो की ऊर्जा जो है वो अत्यधिक सत्ता और नियंत्रण की इच्छा रखने वाली होती है और सामान्य विनाशकारी प्रवृत्ति के रूप में भी प्रकट हो सकती है। ज्योतिषीय कुंडली में प्लूटो की स्थिति जो है वो राशि अनुसार अन्य लोगों के साथ जो है वो साझा की जाती है, यानी जो एक ही पीढ़ी के होते हैं, क्योंकि प्लूटो जो है वो सबसे बाहरी ग्रह है। आकाश में बहुत ही धीमी गति से जो है वो विचरण करता है। भाव के अनुसार प्लूटो की स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में सच्चाइयों और गहरे अर्थों की जो है वो तलाश करता है। ये जीवन के क्षेत्र जो है वो परिवर्तन, उथल-पुथल, शक्ति संघर्ष और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों से जुड़े हुए हो सकते हैं। जब प्लूटो का अन्य ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध होता है तो वह उन ग्रहों की ऊर्जा को आसक्तिपूर्ण गुणों, शक्ति संघर्ष, गहरे अर्थों को खोजने की जो आवश्यकता है, खोजबीन करने की जो इच्छा है, उससे जो है वो प्रभावित करता है। हमारी कुंडली में जहां पर भी प्लूटो स्थित होते हैं वहां हम परिवर्तन और रूपांतरण की तलाश करते हैं। फिर या अगर हम अपनी गहरी आवश्यकताओं को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो यह परिवर्तन हमें मजबूरी में भी झेलना पड़ सकता है। जब हम प्लूटो की ऊर्जा या अपने अंधेरे पक्ष से डरते हैं तो इसका परिणाम विनाशकारी होता है, चाहे वह स्वयं की ओर निर्देशित हो या फिर दूसरों की ओर। भाव के अनुसार प्लूटो की स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में किस क्षेत्र में सच्चाइयों और गहरे अर्थों की तलाश करता है। हम इस क्षेत्र को संभावित परिवर्तन, उथल-पुथल, शक्ति संघर्ष और नियंत्रण के मुद्दों से भी जो है जोड़ सकते हैं। तीव्रता, क्षति या विश्वासघात का जो डर होता है, जुनून होता है, आसक्ति है, संदेह है, या फिर जो है आत्म संरक्षण, इन जीवन क्षेत्रों के विषय होते हैं। अगर हम प्लूटो को अलग-अलग भाव में जो है वो जानने का प्रयास करें तो हम प्लूटो की स्थिति को और भी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जब प्लूटो जो है वो फर्स्ट हाउस में होते हैं तो आप में तीव्रता की एक चमक जो है वो देखने को मिलती है और दूसरे आपके प्रति जो पहली छाप होती है वो बहुत ज्यादा प्रबल होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। वास्तव में आप अक्सर अपने आचरण से दूसरों को जो है वो डरा देते हैं, चाहे आपकी मंशा जो है वो हो या ना हो। आप अपनी निजता के प्रति भी बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हो सकते हैं, यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं, सिक्योरिटी जो है वो पसंद करते हैं। फिर भी आपकी मजबूत उपस्थिति से बहुत जिज्ञासा और रुचि जो है वो उत्पन्न होती है। कभी-कभी अत्यधिक शक्तिहीन होने, अस्वीकार किए जाने या कमतर समझे जाने के डर से जो है वो जूझ सकते हैं। फिर भी बहुत कम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप आत्मविश्वास से कम हो सकते हैं। नए हालातों में भी आपकी जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो बहुत साहसी, दृढ़ निश्चयी, आत्मरक्षक और तीव्र होती है। आप शायद ही कभी सतही या स्पष्ट बातों को जो है स्वीकार करते हैं। इसके बजाय आप स्थितियों के भीतर छिपी हुई जानकारी को पढ़ने की जो है वो कोशिश करते हैं। आपकी चुनौती ये है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने बचाव में ना चलें, यानी आप बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और आप जो है वो अपने आप को बचा कर चलने की जो है हमेशा कोशिश करते हैं। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को जो है वो युद्ध भूमि के रूप में देखने से बचें। यानी हर कोई आपको जो है वो योद्धा दिखाई दे या फिर आपका जो भी परिस्थिति हो उसको आप एक युद्ध भूमि की तरह जो है वो मानने लगें, तो वो चीज़ जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आपको जो है वो थोड़ा-सा अपने व्यवहार और अपनी सोच पर जो है वो
नियंत्रण रखना चाहिए। अब अगर हम जो है सेकंड हाउस में प्लूटो की बात करें, तो जब आपके संसाधनों के निर्माण की जो है वो बात आती है, तो आपकी प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। आपके लिए चीज़ों को छोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी संपत्ति से भावनात्मक रूप से जो है लगाव रखते हैं। या फिर आप चीज़ों को इसलिए भी पकड़े रहते हैं क्योंकि आपको गरीबी का डर जो है वो हमेशा बना रहता है। या फिर जो है असहायता या अभाव की भावना है, वो भी आपको जो है वो डरा कर रखती है। स्थिति वाले कुछ लोगों को अपनी धन संपत्ति पर नियंत्रण की तीव्र जो है वो ज़रूरत होती है। आप जो है वो पैसा कमाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अगर कोई आपसे बिना पूछे आपकी कोई चीज़ ले लेता है, भले ही वो आपके सामने ही क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको पसंद नहीं आती है, यानी उसकी सामने वाले की ये जो आदत होती है, वो आपको जो है वो परेशान कर सकती है। यहाँ पर बात जो है वो कंजूसी की नहीं है, बल्कि आपके पास एक मजबूत स्वामित्व की भावना होती है। आप आप चाहते हैं कि लोग जो है वो आपसे अनुमति लें। आपके जीवन में जो है वो कुछ नुकसान का अनुभव भी हो सकता है, जो परिवर्तन के पाठ जो है वो आपको पढ़ाता है। तो में आप सीखते हैं कि शक्ति, मूल्य, समृद्धि और संपदा जो है वो भीतर से आती है। वित्त के मामलों में आप रणनीति और योजना बनाने में उत्कृष्ट होते हैं। आप सहज ही एक अच्छा सौदा या मूल्यवान वस्तु जो है वो पहचान सकते हैं। इस क्षेत्र में आपकी सलाह दूसरों के लिए भी अमूल्य होती है। अगर थर्ड हाउस में जो है प्लूटो की बात करें, तो आप शायद ही कभी जो कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी आपका मस्तिष्क अत्यधिक जो है वो विश्लेषणात्मक होता है। आप स्वाभाविक रूप से छिपे हुए अर्थों की तलाश जो है वो करते हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति में, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, अत्यधिक प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि आप अधिकार, विश्वास, शक्ति और निर्णायकता के साथ संवाद करते हैं। बजाय सीधे-सीधे सवाल पूछने के, आप प्रेक्षण के माध्यम से भी सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी वास्तव में आप दूसरों से सीधे सीखने के प्रति कुछ हद तक जो है वो प्रतिरोधी हो सकते हैं। आत्म शिक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं। आप आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वयं को खो देने का डर भी जो है वो महसूस कर सकते हैं। और इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ करते हैं। यानी आप जो कुछ भी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें बहुत सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि लोग जो है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जान ना जाएँ। यानी आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है, जो भी कुछ बोलते चालते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी पर्सनल जानकारी जो है वो दूसरों तक ना पहुँच जाए। फोर्थ हाउस में प्लूटो होते हैं, तो प्रारंभिक अनुभवों ने आपको आत्म संरक्षणात्मक और स्वयं के बारे में रहस्य खोजने वाला जो है वो बना दिया होता है। हो सकता है कि कोई माता-पिता या अभिभावक व्यक्ति जो है वो रहस्यमय या शर्मिंदा जो है वो रहा हो, और ये पैटर्न आपकी मानसिकता की गहराई में जो है वो समा गया हो। अपने मूल या पृष्ठभूमि को लेकर अपराध बोध जो है वो महसूस कर सकते हैं, भले ही आप सामान्यतः अपनी जड़ों पर जो है वो गर्व करते हो। कोई माता-पिता या अभिभावक व्यक्ति आपको चीज़ों की सतह से परे देखने के लिए भी जो है वो प्रोत्साहित कर रहा होता है, और संभवतः उन्होंने मनोविज्ञान के प्रति प्रेम भी आपके अंदर जगाया होता है। वो व्यक्ति शायद आपको नकारात्मक अनुभवों से जो है वो बचाने का प्रयास करता है, अत्यधिक सुरक्षात्मक जो है वो आपके प्रति होता है, और इसके चलते आप परिवर्तन से डरे हुए से जो है वो लगते हैं। या फिर आपके आरंभिक अनुभवों में कोई चौंकाने वाली या तीव्र या डरावनी घटना जो है वो शामिल हो सकती है, जो अब तक आपके भीतर जो है वो जीवित हो। वैकल्पिक रूप से अपने या अपने माता-पिता या अभिभावक की गहरी आशंकाएँ या फिर आसक्तियाँ जो हैं वो अवशोषित कर ली होती हैं। यानी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई इस तरीके की घटना घटी हो, जिसने आपको डरा दिया हो या आपको टेंशन दी हो, तो वो घटना जो है वो अब तक आपको कहीं न कहीं प्रभावित कर रही हो। तो आपको उन चीज़ों से जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए।
प्लूटो जब पंचम हाउस में होते हैं तो आपके पास शक्तिशाली रचनात्मक प्रेरणाएं जो है वो होती हैं और आप रचनात्मक कलाओं, प्रेम संबंधों या बच्चों के पालन पोषण में बहुत ऊर्जा और जुनून जो है वो लगा सकते हैं। आप जिस भी चीज का जो है वो निर्माण करते हैं उस पर अत्यधिक जो है वो गर्व करते हैं और उसमें अपने अहम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो निवेश करते हैं। आपके लिए रोमांस जो है वो तीव्र, भावुक और गहराई से आत्मिक जो है वो होना चाहिए। कोई भी सतही या हल्का-फुल्का संबंध आपको आकर्षित नहीं करता है। आपके प्रेम में सब कुछ या कुछ नहीं वाला दृष्टिकोण जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप इस ऊर्जा को स्वीकृत नहीं करते हैं तो आप प्लूटो की ऊर्जा से अपने प्रेमियों के माध्यम से जो है वो मिल सकते हैं। और इस तरह तीव्र और नियंत्रक या अत्यधिक जो भावुक प्रेम संबंधों को आकर्षित जो है वो कर सकते हैं। गहरे स्तर पर किसी हानि या विश्वासघात का डर जो है या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, आसक्तिपूर्ण या नियंत्रणकारी जो व्यवहार है, वो भी जो है वो पीछे हो सकता है। विशेष रूप से पंचम भाव से संबंधित क्षेत्रों में जैसे कि प्रेम है, बाल पालन पोषण है या रचनात्मक जो प्रयास हैं, वो भी जो है वो आपको प्रभावित कर सकते हैं। आपका दृष्टिकोण जो है वो खेल, मनोरंजन, अवकाश की गतिविधियों के प्रति भी तीव्र हो सकता है। यानी कि आप जो है वो अपने आप को शायद कभी-कभी हल्का-फुल्का और सहज जो है वो महसूस कर सकते हैं। भले ही आपकी अपनी आत्मा को रचनात्मक कार्यों में पूरी तरह जो है वो झोंक देना चाहते हों, आपका डर आपको ऐसा करने से जो है वो पूरी तरह रोक सकता है। यानी आप तो अपने आप को जो है क्रिएटिविटी में लगा देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना सा डर जो है आपको इन चीज़ों के प्रति आगे बढ़ने से जो है वो रोक सकता है। प्लूटो जब 6 हाउस में होते हैं तो आप एक परिश्रमी व्यक्ति होते हैं और अपने कार्य उत्पादन को लेकर काफी सुरक्षात्मक और गोपनीय जो है वो हो सकते हैं। यद्यपि आप विश्लेषण में उत्कृष्ट हैं, आप समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए भी अत्यधिक जो है वो आसक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि वो समस्याएं भी ढूंढ सकते हैं जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। प्लूटो जब 6 हाउस में होते हैं तो यहाँ पर आप एक परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, अपने कार्य उत्पादन को लेकर काफ़ी सुरक्षात्मक हो सकते हैं, गोपनीय हो सकते हैं। यद्यपि आप विश्लेषण में उत्कृष्ट होते हैं, आप समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए भी अत्यधिक आसक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि वो समस्याएं भी ढूंढ सकते हैं जिनको लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया हो। जब भी कोई ऐसी समस्या आपके सामने आती है जिसमें शोध और विश्लेषण की आवश्यकता होती हो, तो आप जीवंत हो जाते हैं। कार्य करने के लिए एक जुनून जो है वो आपके अंदर पैदा हो जाता है। आप लगभग थकावट के बिना काम करने में भी सक्षम होते हैं। आप अपने काम के प्रति निजी या अंतर्मुखी हो सकते हैं। आप जो करते हैं उससे बहुत अधिक जो है वो लगाव महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी आप पागलपन की हद तक भी जो है वो कार्य करते हैं। अपने काम की आलोचना से आपको अत्यधिक भय लगता है, यानी आप जो है वो अपने काम की आलोचना जो है वो नहीं सुन सकते हैं, इसलिए अपना पूरा फोकस और पूरी मेहनत के साथ जो है आप अपना कार्य पूरा करते हैं। अपने कार्य को स्वसंचालित करना या अपने लिए काम करना जो है वो आपके लिए एक अच्छा साधन या एक अच्छा मार्ग जो है वो हो सकता है। क्योंकि आप दूसरों के द्वारा अपने कार्यक्रम या कार्य के नियंत्रण को जो है वो आसानी से पसंद जो है वो नहीं करते हैं। यानी अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं और वहाँ आपसे बहुत ज़्यादा रोक-टोक की जाती है, तो ये स्थिति जो है वो आपको रास नहीं आती है। आप स्वास्थ्य और आत्म सुधार के क्षेत्रों में, साथ ही मन और शरीर के संबंध की खोज में अत्यधिक जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। आप स्वाभाविक रूप से जो है वो उपचार के लिए वैकल्पिक उपचार की विधियों की भी तलाश करते हैं। आप में से कुछ लोग जो है वो इन क्षेत्रों में एक अच्छे शोधकर्ता भी जो है वो अ, बन सकते हैं। प्लूटो जो है जब सप्तम हाउस में होते हैं तो ये इस भाव में स्थित होने पर करीबी व्यक्तिगत संबंधों में शक्ति संघर्ष जो है इनका प्रमुख विषय बन जाता है। ये जो है कई तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। आप निकटतम एक से एक संबंधों में पूर्ण आत्मसमर्पण की इच्छा और भय जो है वो दोनों रखते हैं। आप गहरे संबंधों की ओर भी जो है वो आकर्षित होते हैं और उनसे दूर भागने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। क्योंकि आप अपने जीवन पर नियंत्रण खोने से जो है वो डर सकते हैं।
ऐसे लोग जो तीव्र ईर्ष्यालु, अधिकारवाद, आसक्तिपूर्ण या शक्तिशाली जो है वो प्रतीत होते हैं, वे आपको जो है वो आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर आपका प्रतिरोध एक साथी में नियंत्रण की समस्याओं को जो है वो जन्म दे सकता है, जिसे आपके खोने या आपके विश्वासघात का जो है डर हो सकता है। बाद में आपके संबंधों में आपका व्यवहार दूसरे में उनके बुरे पक्षों को सामने लाने में सक्षम हो सकता है। आप दूसरों के प्राथमिक भय, प्रवृत्तियों को उजागर करने में जो है उत्प्रेरक होते हैं। इस भूमिका को कभी भी जो है आपको कम नहीं आंकना चाहिए। यानी आपके अंदर वो कला मौजूद है, आप दूसरे के अंदर छिपे हुए बुरे पक्ष को बाहर लाकर उसमें इम्प्रूवमेंट करने की क्षमता भी रखते हैं। आप अपने संबंधों के माध्यम से अपनी स्वयं की शक्ति की खोज भी करते हैं। ये अनुभव आपके लिए सुखद भी हो सकता है और कई बार नहीं भी। आप इससे कैसे निपटते हैं, ये निश्चित रूप से आपके परिणामों को आकार देता है। उदाहरण के लिए आप किसी कठिन संबंध में फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हो या उस गहरे संबंध को पाना आपके लिए जो है वो कठिन हो रहा हो, जिसकी आप लालसा रखते हैं, तो आपके भागीदारों के साथ संबंधों में जो आसक्ति है, आपके जीवन का एक बड़ा विषय जो है वो बन सकती है। ध्यान रखें कि आपके नियंत्रण की इच्छा आपके साथी को जो है वो आरोपित ना करे, यानी आपके साथी को जो है ये चीजें परेशान ना कर दें। अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का गहरा और जड़ जमाए डर जो होता है या विश्वासघात का जो डर होता है, इससे समझदारी और आत्मचेतना के साथ निपटना आवश्यक है। यानी अगर आप किसी चीज को या किसी घटना को अपने मन में जो है बैठाए हुए हैं, उसकी वजह से आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई आपको धोखा ना दे दे या कोई आपको छोड़कर ना चला जाए। तो इस स्थिति से आपको जो है वो बहुत समझदारी से और अपनी आत्म चेतना को जो है वो सहयोग में लेते हुए आपको इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। वरना आप बार-बार इन्हीं ऊर्जाओं में जो है वो उलझे रहेंगे और अपने करीबी संबंधों के साथ जो है वो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। सावधानी और आत्म जागरूकता के साथ आप अत्यंत परिवर्तनकारी और संतोषजनक संबंधों का अनुभव भी कर सकते हैं। प्लूटो के अष्टम भाव में होने के स्थिति में अगर हम देखें, तो आपका जो स्वाभाविक आकर्षण है वो उन चीजों की तरफ होता है जो ज्यादातर छिपी हुई होती हैं या वर्जित होती हैं या किसी अंधेरी स्थिति में होती हैं। यह आकर्षण आपको दूसरों की तुलना में अधिक असामान्य घटनाओं का अनुभव जो है वो करा सकता है। आप स्वाभाविक रूप से जो है एक मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं और सतह को पार करके सीधे विषयों की जड़ तक पहुंचने में भी आप निपुण होते हैं। आप प्रेरणाओं और उनके स्रोतों में भी जो है अंतहीन रुचि रखते हैं। सम्मोहन है, उपचार की पद्धतियां हैं, गूढ़ विज्ञान है, साथ ही जीवन के रहस्य हैं। अंधेरे पक्ष आपके लिए आपको अत्यंत आकर्षित कर सकते हैं। आपके यौन संबंध बहुत तीव्र और शायद बहुत जटिल हो सकते हैं। आप गहरे अंतरंग संबंधों में जो है वो आकर्षित होते हैं और उनसे कहीं न कहीं डरते भी हैं। दूसरों के साथ असाधारण रूप से गहरे भावुक और तीव्र अनुभवों की लालसा जो है वो आप रखते हैं। ये आकर्षण आपको ऐसे अनुभवों की ओर ले जा सकता है जो असामान्य हो, विशेषकर वे जो वर्चस्व और अधीनता या नियंत्रण या अधिकार जैसे विषयों से संबंधित भी हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में नियंत्रित करने वाले लोगों को जो है वो आकर्षित करते हैं, तो अपने भीतर की उन गहरी आशंकाओं की जांच करने का जो है वो प्रयास करें। यानी शक्ति और समझदारी के मुद्दों से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको आप अगर गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप उन परेशानियों से जो है वो अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। में से कुछ लोग जो है वो धन के मामलों में विशेष रूप से किसी साझेदार के साथ अगर कोई आपका धन का जो है मामला चल रहा है या शक्ति संघर्ष वाली जो स्थिति चल रही है, उसमें आप उलझ सकते हैं। नियंत्रण की थीम इस भाव में जो है वो प्लूटो के साथ काफी प्रबल हो सकती है। आप उपचार संबंधी पेशों में अत्यधिक प्रतिभाशाली हो सकते हैं, विशेष रूप से दूसरों को संकट और आघात से निपटने में, उन परेशानियों से बाहर निकलने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। प्लूटो जो है जब नवम भाव में होते हैं, तो आप अपने विचारों और विश्वास प्रणाली से अत्यधिक जो है वो जुड़े हुए होते हैं।
इस लगाव के कारण वाद विवाद आसानी से जो है वो बहस में बदल सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सावधानी नहीं बरतते हैं। प्रभावशाली और बुद्धिमान है, आपकी सोच जो है वो गहन और तीखी होती है। आपके विचार जो है वो सशक्त और गहन शोध पर आधारित होते हैं। आप अपने तर्कों को प्रमाणित करने में भी जो है वो सक्षम होते हैं, और ऐसा करना आपको अच्छा लगता है। अपने सबसे खराब रूप में आप दूसरों को अपने विश्वासों में परिवर्तित करने की आसक्ति भी जो है वो रख सकते हैं। नई अवधारणाओं के प्रति आप स्वाभाविक रूप से संशयी होते हैं, और जब तक आप उन गहराइयों को अच्छी तरीके से परख नहीं लेते हैं, आप पाखंड और अंधविश्वास से ग्रस्त अनुयायियों के प्रति थोड़ी उपेक्षा जो है वो रख सकते हैं। यानी आप बहुत ज्यादा जो है वो पाखंड को मानने वाले या अंधविश्वासी जो लोग हैं, उनको जो है वो नहीं मानते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका अनुसरण जो है नहीं करते हैं, बल्कि कई बार जो है आप उन्हें उपेक्षित भी कर सकते हैं। दूसरे लोग आपको गंभीर या गहन व्यक्ति जो है वो मान सकते हैं। आप कुछ असामान्य अद्वितीय विचार जो है वो लेकर आ सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आपका साहसिक भाव जो है वो भीतर से बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है, जो आपको असामान्य अनुभवों की ओर भी ले जा सकता है। आप जो है आकर्षक हो सकते हैं, प्रेरणादायक शिक्षक हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, प्रवक्ता जो है वो बन सकते हैं। हालाँकि आप अपने विचारों को अक्सर हल्के में जो है वो साझा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो रचनात्मक, भावनात्मक ढंग से जो है वो करते हैं। आपके कुछ सबसे गहन और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव जो है वो यात्रा, साझा करने और प्रकाशन या अन्य संस्कृतियों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। जब प्लूटो जो है वो 10th हाउस में होते हैं, तो आप में बहुत कुछ जो है वो अनोखा होता है, जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। आपकी महत्वाकांक्षा अत्यंत जो है वो विकसित होती है। आप अपने लक्ष्यों को जो है वो अत्यधिक एकाग्रता और दृढ़ निश्चय के साथ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको अनुसंधान, सुधार लाना, चीज़ों को जो है वो समझना, परिवर्तन की गहरी रुचि जो है वो हो सकती है। ये सभी गुण आप विशेष रूप से अपने करियर या जनसंपर्क में जो है वो उपयोग में ला सकते हैं। आप में से कुछ के पास एक ऐसा माता-पिता या अभिभावक हो सकता है, जो अत्यंत प्रेरित करने वाला होता है, उपचार करने वाला होता है या अनुसंधान के पेशे से जुड़ा हुआ होता है। आपकी जो व्यक्तिगत उपस्थिति है वो बहुत प्रभावशाली होती है, और आप पाते हैं कि विशेष रूप से अपने पेशेवर अनुभवों में आप लोगों के प्रेम, घृणा जैसी प्रतिक्रियाएं जो है वो उत्पन्न करते हैं। फिर भी आप चाहें तो आप अत्यधिक प्रभावशाली और मनवाने योग्य जो है वो हो सकते हैं। आप में विशेष रूप से प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी की भावना जो है वो प्रबल होती है, लेकिन आप पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ने या पुराने नियमों के विरुद्ध जाने से भी नहीं डरते हैं। यदि आपको लगता है कि ये चीजें जो है वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं, तो आप उन्हें जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, या जो है उनका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। हर स्थिति में अक्सर ऐसे गहरे मुद्दे होते हैं, जो आपको टालने के बजाय सामना जो है वो उनका करना चाहिए। यानी अगर कोई भी ऐसा मुद्दा जो है वो आपके सामने आता है, तो आप उसे टालें या उससे भागने की कोशिश करें, उसके बजाय आपको डटकर उन परिस्थितियों का, उन स्थितियों का जो है वो सामना करना चाहिए। विशेषकर उस पिता या अभिभावक से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जिससे आपके करियर पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, या सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति गहरी भावना जो है वो पैदा होती है, तो आपको उन चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। इस स्थान पर प्लूटो वाले कई लोग जो है वो पूर्णतावादी होते हैं, विशेष रूप से पेशेवर स्थितियों पर बारीकियों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप जो है वो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की प्रवृत्ति भी जो है वो रखते हैं, और अधीनस्थ की भूमिका में रहना भी जो है हमेशा आपको नहीं भाता। प्लूटो जब एकादश भाव में होते हैं, तो यहाँ पर आपका मित्रता या समूह से जुड़ाव का जो तरीका होता है, वो सब कुछ या कुछ नहीं जैसा जो है वो हो सकता है, और शक्ति या नियंत्रण से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो अक्सर आपके सामने जो है वो आ सकती हैं। आपकी सामाजिक जिंदगी में काफी बड़े बदलाव आ सकते हैं, दोस्तियां अक्सर तीव्रता के साथ जो है वो शुरू हो सकती हैं।
आपको जो है वो समूह की शक्ति पर भी विश्वास है और आप उसमें ज़रूरी परिवर्तन जो है वो ला सकते हैं। और यदि ये आपकी रुचि का क्षेत्र है तो आप एक प्रभावशाली नेता भी जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन आप किसी भी संबंध को हल्के में लेना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। मानवीय समस्याओं से आप जो है वो भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में जो है आप समाज में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। आप किसी का अंधा अनुकरण करना पसंद नहीं करते हैं। आपको समूहों, संघों, क्लब या किसी प्रकार की संस्थाओं का जो है वो गहरा विरोध हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे समूह से जुड़ते हैं तो वह या तो आपके निजी विकास, परिवर्तन या उपचार से संबंधित जो है वो हो सकता है, या फिर जो है वो सामाजिक परिवर्तन या व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से भी जो है वो किया जा सकता है। जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो आपको परिवर्तन के लिए जो है वो मजबूर कर सकती हैं, चाहे आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। यानी कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं जहां पर चेंजेस की जो है वो जरूरत पड़े। कई बार आपको दूसरों के सपनों को सुनना, उनका अनुसरण करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की प्रेरणाओं की तुलना अपने अंतर्मन की आवाज से करें। प्लूटो के एकादश भाव में होने से आप अपनी शक्ति से जुड़े मुद्दों का सामना सामाजिक क्षेत्र में जो है वो कर सकते हैं। विशेष रूप से विशेष रुचि समूह या राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के जुड़ाव के दौरान। यदि आप किसी समूह का हिस्सा हैं और कुछ कार्य बेहतर ढंग से जो है वो किया जा सकता है, तो आप चुपचाप जो है वो किनारे बैठकर देखने वालों में से नहीं है। यानी अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई काम जो है वो और भी बेहतर ढंग से किया जा सकता है, या फिर जो है उसकी सफलता के लिए जो है वो आपका योगदान इम्पोर्टेंट है, तो आप चुपचाप जो है वो देखते नहीं रहते हैं, बल्कि उस ग्रुप के साथ मिलकर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो औरों के काम आ सके। यदि आपने अपने मूल आदर्शों और विश्वासों को स्पष्ट रूप से नहीं विकसित किया है, तो आप दूसरों के प्रभाव में जो है वो आ सकते हैं। यानी अगर आपने अपने कोई आदर्श नहीं बनाए हैं, अपने कोई विश्वास जो है वो जागृत नहीं किए हैं, तो ऐसे में आप दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ सकते हैं, जो आपका उपयोग केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो है वो करना चाहते हैं। यानी लोग आपको जो है यहाँ पर इस्तेमाल करने के स्थिति जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप अपने आदर्शों, उद्देश्यों और दृष्टिकोण के प्रति जो है वो जागरूक हो जाते हैं, तो आप समाज में बदलाव लाने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली नेता या एक प्रेरक वक्ता जो है वो बन सकते हैं। आपके प्रयासों की जो गहराई है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने अपने लिए किस तरीके के विकल्प जो है वो जीवन में चुने हैं। अगर हम 12th हाउस में जो है वो प्लूटो के बारे में बात करें, तो आप गहराई में जाने, अपने सपनों के अर्थ को खोजने, अपनी व्यक्तिगत मानसिकता का विश्लेषण करने की जो है वो प्रवृत्ति रखते हैं। आप दूसरों की मंशाओं को समझने में भी जो है बहुत निपुण हैं। संभव है कि आप ये खोज करें कि अपने अंदर उपचार की शक्तियां हैं। आप दूसरों के संघर्षों और संवेदनशीलताओं को बहुत जल्दी जो है वो समझ लेते हैं। यानी कहा जा सकता है कि लोगों की तुलना में जो है आपके अंदर वो पावर मौजूद होती है, जहाँ पर आप दूसरों के अंदर की जो है वो शक्ति और संघर्ष को जो है वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। आप दूसरों की मदद करते समय भी बहुत गहराई तक जुड़ जाते हैं। शायद कभी-कभी अपने नुकसान पर भी जो है वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप दूसरों की पृष्ठभूमि को समझते हैं, इस कारण आपकी सहानुभूति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इस समझ के साथ हम सभी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की जो है वो संभावनाएँ मौजूद होती हैं। हालाँकि आप बहुत सी बातें अपने ही अंदर रख सकते हैं, जो अंततः आपके स्वास्थ्य पर भी जो है वो प्रभाव डाल सकती हैं। स्वयं से पूछें कि क्या आपके अंदर ये रहस्य जो है वो वास्तव में आवश्यक है? क्योंकि ये आपकी पहली प्रवृत्ति हो सकती है कि आप अपनी बातों को, चीज़ों को अपने अंदर ही समेट कर रखें, जबकि अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण जो है वो कई बार जो है वो सरल हो सकता है। यानी कि अगर आप खुलकर अपनी बातें दूसरों के सामने रख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, तो शायद आपको दूसरों को समझना और समझाना ज़्यादा आसान हो सकता है। परंतु आपके स्वभाव में ये चीज़ शामिल होती है कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादातर छुपा कर रखना जो है वो पसंद करते हैं।
आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं बन रहे हैं। यानी ऐसा ना हो कि आप अपनी ही गलतियों से, अपनी ही आदतों की वजह से आप खुद के जो है वो दुश्मन बन जाएँ। आप अपनी ही प्रगति में जो है वो बाधक बन जाएँ। आपके अंदर का एक छिपा हुआ हिस्सा जो है वो चुनौती की तलाश कर सकता है या अपनी सीमाओं को जो है वो परखना चाहता है। यदि इसे समझा और नियंत्रित नहीं किया गया तो आप अनजाने में समस्याओं में जो है वो घिर सकते हैं या ऐसी प्रतिक्रियाओं का शिकार हो सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक बन सकती हैं। कि जीवन में सामान्य से अधिक असामान्य, विचित्र और संयोगपूर्ण अनुभव जो है वो हो सकते हैं। व्यक्ति कभी-कभी शक्तिशाली और अप्रत्याशित शत्रुओं का भी जो है वो संकेत देती है। ये तीव्र और गहरे सपनों से जुड़ी हुई होती है और ये अनुभव अन्य लोगों की तुलना में आपको बहुत ज्यादा अधिक हो सकते हैं। कि प्लूटो जो है यहाँ पर 12वें भाव में है तो आप अपनी भावनाओं को दबाने के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं। विशेष रूप से उन गहरी आवश्यकताओं से संबंधित भावनाएं जो आपके छिपे हुए स्वभाव से जो है वो उत्पन्न होती हैं। आप अवसाद या नशे की आदतों जैसी समस्याओं का सामना भी जो है वो कर सकते हैं। आप किसी नशे की आदत से जो है जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन में जो है आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। आप ऐसी समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं जो कि एक भावनात्मक जाल जो है वो आपके लिए बना सकती है। जब तक कि आप अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर अपने अतीत के जो भी स्थितियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनको अपने आप से दूर नहीं कर देते हैं, तब तक ये चीज़ें जो हैं वो आपके सपनों में जो है वो बसी रहती हैं, आपके आस-पास के माहौल में, आपकी सोच में जो है वो शामिल रहती हैं, जो कि आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती हैं। आपकी खुशियों के लिए जो है वो बाधा बन सकती हैं। पुराने रोष हैं, पुरानी शिकायतें हैं, वो भी जो है कल्पनाशील मन को एक ज़हर की तरह जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। आपके अपने अंतर्मन की जो शक्ति है, उसको ये स्थितियाँ जो है वो कमज़ोर कर सकती हैं। एक बार जब आप अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पा लेते हैं, यानी अपनी बुरी प्रवृत्तियों पर, बुरी सोच पर या नेगेटिव जो परिस्थितियाँ आपके साथ घटी हैं, उन पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये आपको उन चुनौतियों से लड़ने में जो है वो मदद करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इन चीज़ों से लड़कर अगर आप बाहर निकल आते हैं, तो आप एक अत्यधिक प्रभावशाली जो है वो उपचारकर्ता भी बन सकते हैं। यानी क्योंकि आप उन चीज़ों से फाइट करके बाहर निकले हैं, तो आप दूसरों को भी उन समस्याओं से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्लूटो से संबंधित यानी प्लूटो जब 12 हाउसेज़ में जाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।